तो गांव के लोगों में बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था गप्पा को लेकर के, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाबू को हम कैसे बताएं ये चीज़ कि चिल्ड्रन आर डिफरेंट। जब भी वीडियो कॉल करेगी उनका आंसू निकल ही पड़ता है कि बेचारा गप्पा देखो गांव में कितने बच्चों के साथ ये इतना मस्ती में खेलता था। बच्चों के मामले में ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो इसका छोटा सा दिल में कितना ट्रॉमा हो जाएगा, कितना ट्रॉमाटाइजिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गप्पा विद पप्पा। हम हैं गप्पा के पप्पा, और गप्पा अभी नहा रहा है क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हॉस्पिटल। गप्पा का वैक्सीनेशन अभी ड्यू है। ड्यू तो ये गांव में ही था, लेकिन गांव में दो प्रॉब्लम्स हो गए थे। एक तो गप्पा का तबीयत ख़राब हो गया था, तो जब बच्चे को बुखार होता है तो उस समय वैक्सीन डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली, वहाँ पे जो लोकल टाउन में भागलपुर में जो हॉस्पिटल्स थे, इतने शेडी हॉस्पिटल्स लग रहे थे कि वो ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो रहा था कि ये जो वैक्सीन देंगे वो जेन्युइन होगा कि नहीं। ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि वो लोग जेन्युइन वैक्सीन देते होंगे, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं आ पा रहा था। और इस चक्कर में बच्चों के मामले में ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम लोग गांव से अभी लौट रहे थे 3-4 दिन पहले, तो गांव के लोगों में बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था गप्पा को लेकर के। सबसे पहला तो इसके दोस्तों का एक्सपेक्टेशंस था कि जब ये गोवा आएगा तो उनको नाम से याद रखेगा। जो पड़ोसी लोग थे उनका एक्सपेक्टेशंस था कि अब तो ये बोलना सीख गया है, उनको पुकारना सीख गया है, तो ये उनको नाम से पुकारेगा। मेरे पापा का अलग एक्सपेक्टेशंस था। मेरे पापा का एक्सपेक्टेशंस था कि जब ये यहाँ पे सुबह सुबह उठेगा गोवा में, तो ही विल स्टार्ट मिसिंग दादाजी, क्योंकि उनका एक रूटीन बन गया था कि सुबह सुबह गप्पा गैया गैया बोलता था और दादाजी इसको कंधे पे लटका करके नहीं, बैठा करके ले जाते थे गैया दिखाने के लिए। तो वो सुबह सुबह रूटीन बन गया था। तो दादाजी को लगता था कि जैसे ही यहाँ उठेगा सुबह में गोवा में, सब तरफ दीवार ही दीवार दिखेंगे, देन ही विल रिमेंबर गैया, और गैया से याद रहेगा बाबू। ठीक है। और इसकी दादी को एक्सपेक्टेशंस था कि वीडियो कॉल्स पे ही विल स्टार्ट मिसिंग हर, वो बार बार पुकारेगा मैया मैया। तो दैट्स व्हाट शी एक्सपेक्टेड, और ये कि गप्पा हमेशा वीडियो कॉल्स पे रहेगा, ठीक है, उनके साथ। तो जब हम लोग गोवा आए थे तो हम गप्पा को बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो पहला ही दिन ये गया, अलमारी से खिलौने उठाया और खिलौने अपने हाथ में ढो करके मेरे पास आ रहा था। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि बेचारा गप्पा देखो गांव में कितने बच्चों के साथ ये इतना मस्ती में खेलता था, लोग इसको खिलाने के लिए रहते थे, लेकिन यहाँ पे बेचारा खिलौने उठा करके ला रहा है। तो वो इमेज हम अपने दिमाग में बनाने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम और ऑब्जर्व करना शुरू किए, तो व्हाट आई नोटिस्ड इज कि चिल्ड्रन आर नॉट लाइक अस। जो बच्चे होते हैं वो हमारे जैसे नहीं होते हैं। वो बहुत देर तक अपने मन को दुखी करके नहीं रखते हैं। ठीक है। ये आप अगर रील्स में देखिएगा पिछले 2-3 दिन का, तो वो बीच पे जाकर के खूब मौज काट रहा है। ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग एनीबडी। उसके दोस्त लोग वीडियो कॉल्स पे आते हैं तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने ही गेम्स में बिजी रहता है। कभी कभी उधर देख करके हमारे प्रॉम्प्ट करने पे वो हाय हेलो कर देगा, किसी एक का नाम ले लेता है। तो किसी एक का नाम लेता है तो बाकी बच्चे जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो लोग दुखी हो जाते हैं। दे ऑल कम एंड गैदर ओवर देयर। ठीक है। मेरी मम्मी वीडियो कॉल करती है, सभी सारे बच्चे आ जाते हैं एक जगह पे। तो वो सभी के सभी डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। पड़ोसी लोग आते हैं, वो बोलते हैं गप्पा याद है, हम तुमको याद है। गप्पा को याद ही नहीं है। और मेरे दादाजी का तो गप्पा कभी कभी, गप्पा तो उनको वैसे बाबू बुलाता है, तो गप्पा कभी कभी उसके मुंह से बाबू निकल जाता है, या बाबू प्रणाम भी बोल देगा। लेकिन जो एक होता है ना सुबह सुबह गैया के लिए याद करना, गैया को मिस करना, उसके थ्रू बाबू को मिस करना, वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाबू को हम कैसे बताएं ये चीज़ कि चिल्ड्रन आर डिफरेंट। चिल्ड्रन उस ढंग से याद नहीं रखते हैं। दे डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो बीत गई सो बात गई उनके लिए। और मैं इसकी गप्पा की जो दादी है, मेरी मम्मी, वो तो शी इज़ डिस्ट्रॉट। जब भी वीडियो कॉल करेगी उनका आंसू निकल ही पड़ता है। वो गप्पा तुम हमको भूल गया, गप्पू इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो ना। तो इट्स वेरी सैड। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आया कि जो बच्चे होते हैं, जैसे गप्पा इतना छोटा बच्चा है, इसका इतना छोटा सा दिल है, वो कितना दुख रख पाएगा बेचारा। तो आई थिंक भगवान ने ऐसे बनाया ही है। हम लोग बहुत दिन तक दुखी रह सकते हैं। हम लोग हैं भी, 1-2 बार रो भी पड़े, सुमन भी रो पड़ी, लेकिन आई एम हैप्पी, हम खुश हैं कि गप्पा सब कुछ भूल करके आगे बढ़ पाता है। ठीक है। नहीं तो इसका छोटा सा दिल में कितना ट्रॉमा हो जाएगा, कितना ट्रॉमाटाइजिंग हो जाएगा। वैसे भी आई थिंक इट विल गेट ट्रॉमाटाइजिंग सून इनफ। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, स्टार्ट मिसिंग पीपल, ही स्टार्ट मिसिंग द क्लोज वंस। लेकिन until then
We are letting him have fun. In the coming days and weeks, we will show more of Gappa's life in जितना ट्रांसपेरेंट वे में हो सकता है. थोड़ा सा फिल्टर तो डालना ही पड़ता क्योंकि बच्चे का सवाल है. बट यू नो विल ट्राई टू शो Gappa's लाइफ इन अ वे दैट सम ऑफ यू, आप में से बहुत सारे ऑडियंस यंग पेरेंट्स हैं, आप लोगों को यू हैव समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस. तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आगे आप किस प्रकार के व्लॉग्स देखना चाहेंगे अबाउट Gappa's लाइफ, अबाउट आवर पेरेंटिंग जर्नी. जो चैलेंजेस आते हैं, स्टोरीज होते हैं, सॉल्यूशंस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. With that, friends, take care. Happy parenting. Bye bye.